ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी के परम आदरणीय राजयोगिनी, जिसे बाबा सारे जहान की कहते थे, दादी जानकी जी की स्मृति दिवस मना रहे हैं। वैसे तो दादी जी के साथ का अनेक आत्माओं को अनेक अनुभव है। मुझ आत्मा को भी दादी जी के साथ मधुर और सुंदर अनुभूति अनेक बार हुई है, क्योंकि दादी जी को किचन वालों से बहुत प्यार रहता था। मुझे याद है, जब भी दादी जानकी ज्ञानसर में रहती थी, सद्गुरुवार के दिन दादी चक्कर लगाने के लिए किचन में आया करती थी। और कई बार जब हम बाबा के लिए भोग बनाया करते थे, जैसे कभी कभी भोग में कोकी रहता है, तो कोकी उन दिनों सुबह सुबह बनाते थे, तो दादी आती थी, चक्कर लगाती थी, देखती थी, दृष्टि देती थी। और कितना सुंदर वो पल होता था जब दादी जी के बाल खुले हुए और सबको जैसे बाबा जैसे चक्कर लगाकर सबको दृष्टि देते हुए वापस क्लास में जाती थी। तो पहली बार जब मैंने दादी को देखा 1989 में, उस समय दादी लंदन से आई हुई थी, ओम शांति भवन में थी, क्लास करा रही थी। और दादी की जो बोल में इतनी पावर थी, ऐसा लगता था जैसे कोई शिव शक्ति, शेरनी शक्ति बोल रही है। तो पहली बार जब मैंने दादी को देखा तो मुझे लगा कि कहाँ से पावर इनके पास आती है। उसके बाद तो मैं अनेक बार दादी जी से मिला। मुझे याद है, जब मैं ज्ञानसर में रहने से पहले इंदौर में था, हमारे परम आदरणीय राजयोगी ओम प्रकाश भाई जी के साथ अनेक बार मधुबन आना होता था। मुझे एक घटना याद है, मुझे हमेशा वो प्रेरणा देती है। मैं एक बार भाई जी के साथ मधुबन आया था। मधुबन में आने के बाद, क्योंकि ओम प्रकाश भाई जी का संबंध दादी जी के साथ बहुत मधुर था, क्योंकि उनको तैयार करने, उनकी पालना करने, उनको योग्य बनाने में दादी जानकी जी का बहुत बड़ा हाथ था। क्योंकि आप सबको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि जब ओम प्रकाश भाई जी ज्ञान में निकले थे साकार बाबा के समय, तो दादी जानकी को ब्रह्मा बाबा ने उनके भोजन बनाने के लिए, उन सब की पालना कर ले, उस समय जो कुछ कुमार निकले थे उनकी पालना करने के लिए बाबा ने स्वयं दादी जानकी को पंजाब भेजा था। तो इसलिए दादी जी के साथ बहुत अच्छा संबंध भाई साहब का रहता था। तो एक बार जब मैं मधुबन आया तो भाई जी ने मुझे कहा कि दादी जी को देखो, कमरे में हो तो दादी जी से मुझे मिलना है, टाइम ले लो। तो मुरली क्लास के बाद दादी जो शक्ति स्तंभ के सामने इंद्रप्रस्थ है, वहीं पर ही दादी का रूम होता था। तो मैं जैसे मुरली क्लास के बाद गया तो दादी की जो ब्राह्मणी थी वो बाहर बैठी हुई थी और दरवाज़ा बाहर से बंद था। तो मैंने पूछा, दादी जी कहाँ हैं, ओम प्रकाश भाई जी को मिलना है। तो उस बहन ने कहा कि नहीं, अभी दादी जी नहीं हैं। तो मैं सोचा कि चलो दादी किसी और से मिलने गई होगी या कहीं इधर उधर गई होगी तो वापस आ जाएगी। तो मैं थोड़ी देर इंतज़ार करता हूँ, इस सोच के साथ मैं शांति स्तंभ के सामने थोड़ी देर बैठा रहा। 15 मिनट के बाद मैंने देखा वो बहन ने दरवाज़ा खोला और दादी अंदर से बाहर आई। मैंने उस बहन से पूछा, दादी की ब्राह्मणी, छोटी ब्राह्मणी, उस समय कोई नहीं थी वहाँ पर। तो मैंने उन बहन से पूछा कि आपने तो कहा कि दादी रूम में नहीं है, लेकिन दादी जी तो रूम में ही थी। तो उसने एक बहुत सुंदर बात बताई भाई बहनों। उसने कहा कि देखो, दादी जी जो है मुरली क्लास के बाद 15 मिनट के लिए अपने को अकेली कर लेती है, एकांत में चली जाती है और वो कहती है कि मुझे अभी किसी से मिलना मत देना। और वो मुरली का चिंतन करती है एकांत में जाकर के। जैसे बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं ना, गऊ अगर घास खा लेती है उसके बाद उसको पचाने के लिए, उसको शक्ति प्राप्त करने के लिए उसको उगाड़ती है। तो दादी का रोज का ये नियम था मुरली क्लास के बाद अपने को एकांत में कर लेना। और मुझे सच में ऐसा लगा कि दादी के अंदर इतना ज्ञान होते हुए भी, अथाह बाबा से प्यार होते हुए भी, कितना अपने लिए मेहनत करती है। तो आप सबको बताने का तात्पर्य यही है कि सचमुच वो अपने लिए कितना ध्यान रखा। दूसरी बात,
मैं जब ज्ञान सरोवर में समर्पित हो गया तब दादी जी से अनेक बार ज्ञान सरोवर निवासियों से मिलना होता था। कई बार हम दादी को देखते थे कि दादी विदेशी भाई बहनों से मिलते समय न अपने भोजन का ध्यान रखती थी, न रेस्ट का ध्यान रखती थी। 2:30 3 बजे तक विदेशी भाई बहनों की लाइन लगी रहती थी और एक एक को इतनी पालना करती थी, इतना प्यार करती थी कि आज भी हम देखते हैं, खास करके जो विदेशी बाबा के बच्चे हैं उनको बहुत कमी महसूस होती है, क्योंकि जब वो दादी से मिलते थे तो अपनी एक एक पल का चार्ट दादी को सुनाते थे और दादी इतनी शक्ति भर देते थे कि वो अगर किसी भी प्रकार का उनके जीवन में संकट है, कोई परिस्थिति है, तो उसी समय उनके जीवन से निकल जाता था। इतनी प्रेरणा और शक्ति दादी उनके अंदर भर देती थी। एक और बात जो हम सब के लिए बहुत प्रेरणादायक है, दादी जब भी ज्ञान सरोवर में आती थी, कहीं से भी, चाहे विदेश से चाहे भारत से, हम लोग को पता नहीं रहता था कि दादी ज्ञान सरोवर में आ गई, लेकिन ज्ञान सरोवर में दादी के आगमन होते ही ज्ञान सरोवर का पूरा वाइब्रेशन चेंज हो जाता था। यहाँ का पूरा वातावरण स्पिरिचुअल बन जाता था। हम पूछते थे आज क्या बात है, ज्ञान सरोवर में एकदम शांति अनुभव हो रहा है, आज ज्ञान सरोवर में बहुत खुशी अनुभव हो रहा है। तो बाद में पता चलता था कि दादी जानकी दादी कॉटेज में रहने के लिए, समय बिताने के लिए कहीं से दौरा करके आ गई है। तो मुझे इस बात के लिए जैसे हमेशा एक मन में रहता है कि एक आत्मा से कितना हम सबको सीखने को मिलता है। दादी कभी भी सेवा को इतना महत्व देती थी, इतना महत्व देती थी कि अपने शरीर का ध्यान नहीं रखती थी। ये तो हम सब जानते हैं। मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही, सुनाते सुनाते, पहले मैंने सोचा नहीं था। एक बार दादी जब थोड़ी बीमार पड़ी, अव्यक्त होने से कुछ समय पहले की बात है, तो दादी को जब भी तबीयत खराब होती थी तो डॉक्टर के पास अहमदाबाद लेकर के जाया करते थे। तो एक बार अहमदाबाद लेकर के गए तो दादी की ब्राह्मणी तो सहज भाव से डॉक्टर को सुनाया कि डॉक्टर साहब, दादी जी अपने शरीर का ध्यान नहीं रखती है, ना टाइम पर रेस्ट करती है, ना टाइम पर भोजन करती है। तो प्यारे भाई बहनों, उस समय वो डॉक्टर ज्ञान में नहीं है, अज्ञानी है, लेकिन उसके आंख में आंसू आ गए और प्रेम से बोलने लगे हाथ जोड़कर, दादी आप कम से कम हम लोगों के लिए, इस संसार के लिए अपना ध्यान रखा करो। वो डॉक्टर जो ज्ञान में नहीं है, जो अज्ञानी है, जो सिर्फ दादी के महत्व को समझता है, उसने एक बहुत बड़ी बात कही, दादी आप जैसे लोगों की संसार को जरूरत है। आज संसार में अच्छे लोग कम होते जा रहे हैं, इसलिए आपकी उपस्थिति इस संसार को सहारा प्रदान करती है। तो हम सब समझ सकते हैं कि आज सारी दुनिया को दादी से कितनी प्रेरणा मिलती थी। जब तक दादी रही, अंत समय में भी मुझे याद है कई जगह दौरा करने गई, अनेक जगह प्रोग्राम की, न अपनी नींद का त्याग करती थी, न अपने रेस्ट का ध्यान रखती थी। एक बार मुझे याद है हम शांतिवन भट्टी करने के लिए, कुछ प्रोग्राम करने के लिए गए थे। अचानक सुबह सुबह अमृत बेला के बाद हम वहाँ चक्कर लगा रहे थे तो पता चला कि दादी जी बाथरूम में गिर गई है और बहन दौड़े दौड़े बाहर आई। तो हमारे साथ एक और भाई था, वो भाई दौड़ करके गया और दादी जी बाथरूम में गिरी हुई थी। तो दादी जी को जब उसने उठाया, उसने अनुभव सुनाया, जब दादी जी को अपने हाथ से उठाया तो दादी जी का शरीर इतना कोमल, जैसे एक पुष्प के समान, फूल की तरह दादी रहती थी और कोई दुख से न करा रही थी, न कष्ट प्रकट कर रही थी, गिरी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी दादी की अवस्था अचल अडोल। तो सचमुच प्यारे भाई बहनों, दादी जैसी आत्मा जो हम सबको रोज प्रेरित करती है। एक बात और, दादी को दादी जैसे किसने बनाया, ये हमारी ये संस्था की शोभा। एक बार एक बड़े भाई जी ने कहा था कि ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की इस शिक्षा की देन है जो दादी जानकी को विश्व वंदनीय बना दिया। एक साधारण सी जो 2 साल के बाद ज्ञान में आई। इस संस्था की शुरुआत 1936 में हुई, लेकिन हम सब जानते हैं, दादी की हिस्ट्री सुनते हैं, दादी जी आई 1938 में
और दादी जी के कुछ कर्म बंधन के कारण लेट आई और दादी की सहेलियां सब एकदम त्याग तपस्या में लवलीन हो गई थी। तो दादी सुनाया करती थी, जब मैं आई 1938 में तो सभी दादियों का चेहरा जैसे एकदम चमक रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे लोग देवी बन गए हैं। तो दादी ने बाबा से पूछा, बाबा मेरे लिए समय है कि नहीं है? मेरी सहेली लोग तो सब इतने चमक रहे हैं, इतने बड़े बन गए हैं, देवी जैसे लग रहे हैं। तब ब्रह्मा बाबा ने दादी को कहा कि बच्ची अगली दिवाली नहीं आएगी। तो दादी के अंदर इतनी तड़प, इतनी पुरुषार्थ की ललक बैठ गई कि दिन रात जैसे बाबा के प्यार में लवलीन, क्योंकि बाबा को दादी बनाना था। हम सब जानते हैं उसके बाद कितनी दिवाली और आ गई, लेकिन ब्रह्मा बाबा को पहले दिन से दादी के ऊपर विश्वास था। प्राणेश्वर शिव बाबा को दादी के प्रति एक झलक दिखता था कि ये दादी सारे संसार की सेवा करने वाली है, सारे विश्व में बाप दादा का झंडा लहराने वाली है। 100 साल की उम्र में मुझे याद है जब दादी जी का शताब्दी मना रहे थे, जब 100 साल हो गया था दादी जी को, तो देश विदेश के प्रतिष्ठित लोग आए थे और सबके मन में यही था कि दादी जी का उम्र 100 साल का हो गया है, शायद दादी जी पलंग में रहती होगी, जा कर के वंदन करेंगे, प्रणाम करेंगे, दर्शन करेंगे। लेकिन अनेक वरिष्ठ जनों ने अपने अनुभव सुनाया कि दादी से वो बाकी लोगों से पहले दादी स्टेज पर आ जाती थी। तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं होता था कि हम जो 60 साल के हैं, कोई 50 साल के हैं, कोई 40 साल के हैं, मीडिया कर्मी आए थे, राजनेता आए थे, साइंटिस्ट आए थे, खेल जगत के बड़े बड़े आए थे, फिल्म जगत के लोग आए थे। उन सबको दादी को देख कर के कितनी प्रेरणा मिली कि दादी 100 साल की, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगा कि दादी 100 साल की है। तो सचमुच 100 साल की उम्र के होने के बावजूद भी दादी अनेक आत्माओं के लिए प्रेरणा स्रोत रही। मुझे याद है एक बार दादी जी का यहाँ ज्ञान सरोवर में 19वां बर्थडे मना रहे थे। तो दादी जी ने स्टेज पर कहा कि मैं 91 की नहीं हूँ, मैं 19 की हूँ, 19 की हूँ। तो उल्टा कर दिया दादी जी ने, 91 को 19 कर दिया। तो सदैव अपने, जैसे बाबा कहते हैं ना, अपने बचपन, तो दादी को कभी भी ये भान नहीं रहा कि मैं कोई बहुत बड़ी उम्र की हो गई हूँ। सदैव यही रहा कि मैं युवा हूँ और युवा बनकर ही सेवा करती रही। दादी के बारे में आप सब बड़े भाई बहनों से सुनते हैं। दादी की अंत में जो हम सब यहाँ क्लासेस सुने ज्ञान सरोवर में, विशेषकर विदेशी भाई बहनों के बीच, वो हम सब के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत है। आज भी हम सब दादी को बहुत मिस करते हैं, लेकिन जब जब हम दादी को याद करते हैं, दादी के उस सुंदर चरित्रों को याद करते हैं, तो सचमुच आज भी हम सबको बहुत प्रेरणा मिलती है कि हम सब बहुत 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 भाग्यवान हैं जो बाबा को तो देखा, बाबा के कर्तव्यों को देख रहे हैं, लेकिन ऐसी महान आत्माओं की, ऐसी विश्व विभूति, विश्व वंदनी, सारे जहान की दादी जानकी को भी हम सब ने अपनी आँखों से ऐसे देखा, चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप में। तो सचमुच प्यारे भाई बहनों, आज सारा दिन क्योंकि आज दादी जी का विशेष पुण्यतिथि दिवस है, शक्ति स्तंभ में हजारों भाई बहनें श्रद्धा सुमन सुबह से अर्पित कर रहे हैं। हम सब भी दादी जी को आज दिल से, प्रेम से, अश्रुपूर्वक दादी जी को सत सत नमन करते हैं। ओम शांति, ओम शांति।